हेलो गाइस, आगे देखते हैं। सेक्शन जो हमारा है 8 है, ठीक है। हमने 7 समझा, अब देखते हैं सेक्शन 8 क्या कहता है, ठीक है। सेक्शन 8 जो है वो हमारा बताता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र। हम अगर अपने बेयर एक्ट के हिसाब से समझें, ठीक है, जब भी आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या कोई भी एक्ट कानून आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए कि आप उसका बेयर एक्ट कैरी कीजिए और बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग ही आप पढ़िए, ताकि जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, हालांकि मैं चीज़ों को लिख तो देता हूँ, लेकिन अगर उनको आप अपने बेयर एक्ट से भी पढ़ें, पढ़ कर के समझें, ठीक है, या फिर लेक्चर देखने के बाद बेयर एक्ट आप एक बार देख ले रहे हैं तो चीज़ें आपको आसानी से जल्दी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए जो सेक्शन 8 हमारा है वो क्या कहता है, ठीक है, एक बार बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते हैं। कहता है अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरली इम्प्लाइड a transfer of property passes forthwith to the transferee, all the interest which the transferor is then capable of passing in the property and in the legal incidents thereof. Okay, such incidents includes where the property is land, the easement annexed thereto, the rents and profits thereof accruing after the transfer, and all things attached to the earth. Okay, फिर कहता है and where the property is machinery attached to the earth, the movable parts thereof, okay, and where the property is a house and easements annexed thereto, the rent thereof accruing after the transfer, and the locks, keys, bar, doors, windows, and all the other things provided for permanent use therewith, and where the property is a debt or other actionable claim, the securities therefore except where any where they are also for other debts or claims not transferred to the transferee, but not arrears of interest accrued before the transfer, and where the property is money and other property yielding income, the interest or income thereof accruing after the transfer takes effect. चलिए हमने जो कुछ अभी पढ़ा, ठीक है, अगर आप बेयर एक्ट से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो सब ऊपर से गया होगा, आई नो। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा भी और क्या चीज़ें कहना चाहता है ये सेक्शन, ठीक है। जो हमारा सेक्शन 8 है, ठीक है, वो बताता है कोई भी ट्रांसफ़र कैसे होगा, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि सेक्शन 8 प्रोवाइड्स दैट व्हेन अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, सच ट्रांसफ़र पासेस फोर्थविथ टू द ट्रांसफरी, ठीक है, वो ट्रांसफर तुरंत पास हो जाएगा उस ट्रांसफरी को फोर्थविथ का फोर्थविथ का मतलब होता है कि विदाउट डिले। क्या होता है? विदाउट डिले। आप बिना देरी के वो चीज, वो ट्रांसफर उसको तुरंत हो जानी चाहिए ट्रांसफरी को, ठीक है। ऑल द इंटरेस्ट which the transferor is capable of passing in the property and in the legal incidents thereof. देखिए कह रहा है कि जो कुछ भी उस ट्रांसफर के साथ, ठीक है, उस ट्रांसफर के साथ जो कुछ भी इंटरेस्ट जुड़ा हो उस प्रॉपर्टी का वो भी जाएगा, और उसका लीगल इंसिडेंट अगर कुछ है, लीगली अगर उसमें कुछ होना है तो वो सारे एक्शन उसके साथ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। देखिए अब जैसे मान लीजिए ये हाउस है, ठीक है, ये हाउस है, इसमें ये डोर है, ठीक है, यहाँ पे विंडो लगी है, यहाँ पे विंडो लगी है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा सा यहाँ पे आपका पेड़ लगा दिया है, ठीक है, घर के अंदर, ठीक है, आर्टिफिशियल पेड़ है, मैंने घर के अंदर लगा दिया है। अब ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है मिस्टर शोएब की, ठीक है, ये मिस्टर शोएब की है। अब मिस्टर शोएब चाहते हैं इसको ट्रांसफ़र करना, तो ट्रांसफ़र किसको करना चाहते हैं? मिस्टर मिर्ज़ा को, ठीक है। अब मिस्टर मिर्ज़ा को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं शोएब, चलिए कोई बात नहीं, हमने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया किसको? मिर्ज़ा को, अलॉन्ग विद किसके? ये जो डोर है, ये विंडो है, ठीक है, और ये जो आर्टिफिशियल ट्री है, ठीक है, और जो कुछ भी इस बिल्डिंग के साथ अटैच है, जुड़ी हुई है, वो सब कुछ मैं ट्रांसफ़र करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इस बिल्डिंग को ट्रांसफ़र करूंगा, इस हाउस को ट्रांसफ़र करूंगा, लेकिन दरवाजे, खिड़की, पेड़ सब हटा के,
नहीं है ऐसा पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमारा एक्ट कहता है कि जब भी कोई भी ट्रांसफर होगा, ऑल द इंटरेस्ट, जो भी उससे जुड़ी हुई चीजें हैं वो सभी अलॉन्ग विद उसके जाएंगी। अब मान लीजिए कोई क्लेम है, कोई एक्शनेबल क्लेम है, मैं उसको ट्रांसफर कर रहा हूं, तो जो राइट है या फिर जो उससे लीगल इंसिडेंट है वो भी उसके साथ जाएंगे। समझ रहे हैं चीजों को? चलिए, विवादित जमीन है ठीक है, या कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है। देखिए, ये मेरा कारखाना है, क्या है? वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप है, इसके अंदर बहुत सारी क्या है? मशीनें लगी हुई हैं, बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है। तो अब देखिए, मैं ये वर्कशॉप बेच रहा हूं किसी को, तो क्या मैं मशीनें निकाल के अलग बेचूंगा, वर्कशॉप अलग बेचूंगा? मतलब ये जगह जो है, ये जगह जो है, ये स्पेस मैं अलग बेचूंगा और ये मशीनें अलग बेचूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वर्कशॉप तभी होगा जब उस जमीन के अंदर, उस प्लॉट के अंदर, उस लैंड के अंदर वो मशीनें होंगी। मशीनें जो कि जमीन से जुड़ी हुई हैं, अटैच टू अर्थ हैं, ठीक है, अटैच टू अर्थ हैं, वो सीधी सीधी ट्रांसफर हो जाएंगी इस वर्क का। जिसको भी मैं ट्रांसफर करूंगा ये प्रॉपर्टी, उसको इसके साथ ट्रांसफर करूंगा, इस मशीन्स के साथ ट्रांसफर करूंगा। समझ आ रही है बात आपको? देखिए, एक केस है, ठीक है, जो इसी सेक्शन का है। क्या है केस? देखिए, कह रहा देयर में बी अ प्रेजम्पशन दैट व्हेन लैंड इज ट्रांसफर। ये मान लिया जाता है, ये प्रेजम्पशन होता है, ठीक है, ये एक अजम्पशन ही होता है कि लोग इसको मान के चलते हैं कि जब कोई ट्रांसफर होता है, ठीक है, ऑल थिंग्स अटैच टू द अर्थ सच एज ट्रीज एंड शॉप्स, जितनी भी चीजें जमीन से जुड़ी हुई होती हैं, चाहे वो पेड़ हो, झाड़ियां हो, ठीक है, आर आल्सो ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विद द लैंड, वो सभी कुछ उस जमीन के साथ जाती हैं, ट्रांसफर की जाती हैं। कह रहे हैं कि जब कोई भी ट्रांसफर होगा, ठीक है, ये माना जाता है कि जब कोई भी ट्रांसफर होगा तो उस ट्रांसफर में उस जमीन से जुड़ी हुई चीजें, चाहे वो पेड़ हो, झाड़ हो, कुछ भी हो, वो सब ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। इन व्यू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 रीड विद सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बट देयर कैन बी नो प्रिजम्पशन इन केस ऑफ वाइस वर्सा। ये केस था विश्वनाथ वर्सेस रामराज 1991 का। इसमें क्या कहा गया कि देखिए, जब ये, चलिए मैं आपको बढ़िया से समझा देता हूं। ये एक लैंड, पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं मैंने, ठीक है, ये बहुत सारे पेड़ लगाए गए हुए हैं। अब ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ उगी हुई हैं, ठीक है, ये सब कुछ है। अब मैं इस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये लैंड किसकी है? मिस्टर शोएब की, ठीक है, ये मिस्टर शोएब की प्रॉपर्टी है। इसको ट्रांसफर कर रहे हैं मिस्टर फरहान को, ठीक, किसको? मिस्टर फरहान को। अब फरहान साहब को जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, ठीक है, तो यहां पे अब देखिए कि इस लैंड के साथ साथ, इस लैंड के साथ साथ ये जो पेड़ हैं, ठीक है, और ये झाड़ियां जो हैं, ये सब कुछ ट्रांसफर की जा रही है। मैं इसको निकाल के नहीं रख रहा हूं, लेकिन अगर जब मैं इस पेड़ का ही सिर्फ सौदा कर रहा हूं, ठीक है, तो पेड़ तो मैं उसको दे दूंगा, लेकिन क्या लैंड दूंगा? नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा नहीं होता है, जैसा मतलब जैसे मैंने अभी कहा कि लैंड के साथ ये पेड़ और झाड़ियां भी जाएंगी, या जो कुछ भी जमीन के साथ जुड़ा होगा वो सब जाएंगी, लैंड का मैंने सौदा किया तो। लेकिन अगर मैंने पेड़ का सौदा किया तो उसके साथ लैंड नहीं जाएगा। ये आया था विश्वनाथ वर्सेस रामराज के केस में, जो 1991 में आया था, ठीक है। केस का नाम लिख दे रहा हूं मैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। विश्वनाथ वर्सेस राम राज, ठीक है, 1991 का केस था। आपको अब सेक्शन 8 आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।